समय कभी याद दिलाता है कि मुझे तो बिहार का सुपर सीएम कहा जाता था। क्या समय ये भी याद दिलाता है? इसमें बताइए कि कोई कह दिया कि कौवा कान लेके जा रहा है तो हम कौवा के पीछे जाएंगे कि अपनी कान टूएंगे? उस कौवे को किसने उड़ाया? अब किसने उड़ाया अभी इसको हम कैसे बताएंगे? बिहार का सुपर सीएम का तमगा आपको किसने दिया? नहीं, देखिए, सरकार जब बनती है और सरकार में जब आप रहेंगे और रिश्तेदार भी रहेंगे तो आम जो पार्टियां होती है उसमें जो विपक्ष का जो भूमिका निभाता है उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। कोई सुपर सीएम बोलेगा, कोई बोलेगा कि परिवार का ही जो है सरकार है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब परिवार की बात आती है तो क्या आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव को अपने साले साधु यादव की याद आती है? क्या राबड़ी देवी को अपने भाई साधु यादव की याद आती है? क्या तेज प्रताप और तेजस्वी को अपने मामा की याद आती है? अभी ये हम कैसे बताएंगे याद आती है कि नहीं आती है, ये हम तो जानते नहीं। आपको आती है? हम तो गाहे बगाहे हम बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। किससे? मीडिया में हम बोलते रहते हैं। हम गैर हैं, लेकिन मैं परिवार की बात कर रहा हूँ। परिवार में बात होती है तो परिवार में हमारी, हम तो बोले कि परिवार में हमारी जो भांजी है मीसा, वो कभी कभी फोन करके हमसे पूछते रहती है या उसका अपना कोई काम रहता है तो बोलती है, हम करते हैं। मीसा के लिए मामा के हृदय में बड़ा स्नेह है, ये तो मुझे पिछले कई सालों से पता है, इसका मुझे अंदाजा है। ये स्नेह कभी रोहिणी आचार्य के लिए क्यों नहीं आया? वो रोहिणी आचार्य जिसने मामा को कंस लिख दिया। अब सवाल है कि हम तो पहले भी कहा कि किसके मन में क्या है नहीं है। हमारे तरफ से किसी बच्चे के बारे में कोई दो बात नहीं है। ऐसी भांजी एक को ही माफ, बात है। ऐसी भांजी को आप माफ कर पाएंगे जिसने मामा को कंस कह दिया हो? अच्छा, ये पहले बताइए, जो बच्चा होगा और बच्चा कंधे पर खेलेगा या माथा पर जो है पैखाना कर देगा तो हम तो उसको गर्दन काट के फेंकेंगे नहीं, उसको तो हम धो देंगे, पानी से साफ कर देंगे, लेकिन काटेंगे तो नहीं। तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस बच्चा को जो मर्जी करता है बोल देता है, बोलने दीजिए, गुस्सा में लोग बोलते रहते हैं। यानी साधु यादव को अपने परिवार से वो सिला मिला नहीं? नहीं, देखिए, हमने जितना परिवार के लिए अपना खून पसीना बहाया या पार्टी और सरकार के लिए, हमें दर्द है, होता ही है, दर्द होता है। अच्छा, लेकिन अब समझने वाले आदमी के पास जो समझाने वाले बुझाने वाले जो लोग हैं वो कई तरह के बात को घुमा करके बोलते हैं, समझा देते हैं, उसी में लोग भाग जाता है। मीडिया में एक इंटरव्यू आपने 2 साल पहले दिया था और आपने ये कहा था कि अगर मुझे लेकर के कुछ बोला गया तो मैं भी पूरे परिवार का सत्यानाश कर दूंगा। नहीं बोले थे, ये बात सही है। क्यों बोला था आपने? इसलिए बोला था कि गलत हमको बात पसंद नहीं है। अगर कोई गलत बात अगर हमारे भगना के मुंह से कोई तीसरा व्यक्ति बुलवाया, हमें पता चला बाद में कि कोई हमारे दुश्मन जो थे, जो सामाजिक दुश्मन है, जो जमात का दुश्मन है, उसको कान में कुछ बात करके और उसके मुंह में उंगली डाल के बुलवाया। तो ये हमको पता चल गया, बाद में पता चला कि कौन आदमी बुलवाया। हमारे भगना के मुंह से जो बात बुलवाया वो अपने नहीं, पीछे खड़ा होकर के बुलवाया, अपने नहीं बुलवाया। अब वो तो भगना बता देगा कि किसने बताया। जिस भगना यानी जिस भांजे की आप बात कर रहे हैं, तेज प्रताप ने आपके लिए कहा था, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं क्योंकि व्यूवर्स को बहुत सी चीजें याद नहीं होती हैं। आपके लिए उन्होंने कहा, रुक हम आवतानी बिहार, तगर्दा उड़ावातानी तोहार, बूढ़ बुजुर्ग बाढ़, तनिक औकात में रहल सीखा, पजामा से बाहर आवल के कौनो जरूरत नईखे। ये शब्द तेज प्रताप के थे न? ठीक है, क्या ये शब्द जो है किसी जो आदमी हमारे बारे में जो आपने अभी बोला वही आदमी ने वो शब्द दिया था। ये भी शब्द उसी का है। एक भांजा बच्चा तो नहीं होता? नहीं, बच्चा देखिए अभी कितना है तो बच्चा, बच्चे तो नहीं है, कुछ भी है तो हमारे सामने तो बच्चे हैं। यानी वो कह देंगे कि हमारे सामने तो सब बच्चे हैं। वो माने हमारे सामने तो सब बच्चे हैं। अगर वो बच्चे हैं और आपके मन में बच्चे जैसा स्नेह है, तो अगर आपके बच्चे यानी आपके भांजे ने क्रिश्चियन से शादी कर ली तो आपने उस पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया था? फिर देखिए, हमारे यहाँ का सामाजिक बनावट जो है ना अलग है। अगर हम वोट के राजनीति कर रहे हैं तो हम हर आदमी वोट का राजनीति कर रहा है। सरकार वोट से ही बनती है, बिगड़ती है।
जब हम जीतेंगे तभी हम सदन में जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो सदन में नहीं जाएंगे। तो सरकार बनना और बिगड़ना है तो हम सामाजिक बनावट के अनुसार ही चलेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। यानी रिश्तों में वोट बैंक तलाशते हैं साधु यादव? हाँ बिल्कुल, सब तलाशता है। हम क्या देश का प्राइम मिनिस्टर तलाशते हैं? मेरी माँ, मैं राशिद हाशमी मेरा नाम है, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी माँ का नाम है राजेश्वरी शुक्ल, ब्राह्मण है, यानी ये भी गलत है? नहीं, ठीक है। हम तो पहले भी कहा कि अपना अपना मर्जी, किसको कहाँ क्या मर्जी है। लेकिन समाज का ख्याल तो तेजस्वी ने भी रखा ना, एक क्रिश्चियन का नाम बदला, राजेश्वरी यादव कर दिया। हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम ज्यादा उसमें बकवास में अब हम नहीं जाना चाहते। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उसको हम सब पीछे छोड़ दिया है। अब हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो मर्जी करे करे। अभी भी हमने बोला है कि कुछ आदमी है जो इर्द गिर्द में घूम रहा है, उसको सत्ता के करीब नहीं जाने देना चाहता है, और उससे लोगों जब लोग उसको देखते हैं तो बिदकते हैं। बिहार के लोग जब उसको चेहरा देखते हैं तो भड़क जाते हैं। वैसी चेहरा पसंद नहीं है तो उस चेहरा को साइड करना चाहिए। सत्ता अगर पाना है, सरकार में आना है, बिहार को बचाना है, जमात को बचाना है, समाज को बचाना है, तो ऐसे चेहरा को क्या फायदा है ढोने से? आपने 2-3 बार जमात का नाम लिया। जमात का मतलब क्या? मुस्लिम यादव? नहीं, जमात के मतलब सभी प्रकार के जमात होते हैं। अच्छा, उसमें कोई धर्म मजहब की बात नहीं है, सब धर्म है, सब मजहब है, सभी धर्म है उसमें। जमात में जमात सबकी होती है, कोई एक जाति विशेष का जमात नहीं होता है। जमात, समाज, धर्म, ये सब उसी में आता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी अब वो बर्फ पिघल रही है? नहीं, देखिए क्योंकि साधु जी को मैंने 2 साल पहले तक बहुत गुस्से में देखा है। ये बात सत्य है। हाँ। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है, ये मान के चलना पड़ेगा। चलिए कि सच्चाई में हमेशा जो है कड़ापन होता है, और सच्चाई ही सच्चाई होता है। सच्चाई से ही जो आवाज निकलती है वो हित के लिए निकलती है, रक्षा के लिए निकलती है, उसके बचाव के लिए निकलती है कि आदमी सुधर जाए। किसको सुधारना चाहते हैं आप? लालू को? हम नहीं, उनके बेटों को? नहीं। अब लालू जी को क्या सुधारना है? क्योंकि आपने ये कहा था कि लालू को आपने बनाया है, कि इंटरव्यू में आपने बोला ये बात सत्य है। कैसे? ये बात सत्य है कि चना अकेले भाड़ नहीं फोड़ता है, ये उसमें सब एक दूसरे को सहयोगी होता है। लालू जी के कहानी में जब जाएंगे तो माइक पर क्यों बैठा दिए? हमसे अलग से बहस कर लेते, अलग से बात कर लेते, हम बता देते। हाँ। हम उत्पत्ति से लेकर के सब बता देते, क्योंकि जो करेगा, जो साथ मरेगा जिएगा, उसी को दर्द होगा, और जो नहीं किया है उसको कभी कितना ही कुछ करिएगा उसको कोई दर्द नहीं होगा। ये मेरा कहना था। आखिरी बात लालू जी से आपकी कब हुई है? हमको अभी तो 2013 में सिर्फ लालू जी से हमारी भेंट हुई है, और रांची में। और उसके बाद लालू जी 2-3 बार किसी मेरे चाहने वाला को फोन करके और हमसे उन्होंने बात किया रांची से। उसके बाद हम उनसे हम यहाँ एम्स में जब आए थे, बीमार पड़े थे, तो एम्स में हम गए थे भेंट मुलाकात देखने के लिए। वो तो एक शिष्टाचार भेंट होती है, वो तो खैर बस उसके बाद से भेंट नहीं है। ढूंढना। और आखिरी बार राबड़ी जी से कब बात हुई है आखिरी बार? बहन तो बीच में हमको फोन की थी 1-2 बार, कोई अपना निजी घरेलू मामला में, लेकिन उसके बाद से बात नहीं। आखिरी राखी राबड़ी जी ने आपकी कलाई पर कब बांधी? ये 2009 के पहले। भाई दूज का आखिरी टीका कब लगाया? 2000 पहले, ये 9 के पहले, 2009 के पहले। हाँ, 2009 के पहले। नहीं, मैंने पूछा दिल में दर्द होता है? नहीं, 8 बहन को याद करते हैं। 8 तक बिल्कुल ठीक थे, 2008 तक ठीक थे। 2008 के बाद से मैंने 9 में जैसे परसिमन में मेरा सीट गड़बड़ हुआ, उसके बाद से हमसे जो है दूरी हो गया। 2009 के इलेक्शन में आपके अलग सपने थे, और वो सपने जब पूरे नहीं हुए आपको लगा नहीं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, थोड़ा सा संयम अगर रखते आप? नहीं, ये बात सत्य है कि जिसको हमने अंगुली पकड़ के राजनीति में लाया था उसको टिकट दिया जा रहा था, और हमारा टिकट जो है काटा गया था। स्वाभाविक जो हम जिस रूप में थे
अगर उस जगह आप भी होते तो आपका भी रूप वही होता। स्वाभिमान एक बहुत बड़ी चीज होती है। बाप बेटा का भी स्वाभिमान होता है, माई बाप का भी स्वाभिमान होता है, माँ बेटा का भी स्वाभिमान होता है। और स्वाभिमान जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन समाज का एक तबका ये भी कहता है और कई मीडिया फैक्शन ये कहता है कि साधु जी एक पैरेलल सरकार चलाने के आदी हो गए थे। एमपी रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे और पैरेलल सरकार चलाने के आदी रहे थे, और इसीलिए वो ये चाहते थे कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी भी तरीके से या विधायक बन करके या सांसद बन करके हमें मिलती ही रहे। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। अगर यही बात अगर सवाल करना है तो आप परिवार के लोगों से करिए, नेताजी से करिए या परिवार के किसी भी सदस्य से करिए। मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा। बहन से ही कर लीजिए, भगना से, भगनी से ही पूछ लीजिए। मेरा कहीं इंटरफेरेंस नहीं रहा है सरकार में। हाँ, ये जरूर रहा है कि पार्टी के लेवल पर मेरा जरूर रहा है कि पार्टी को मैंने सींचा, और पार्टी में हम चाहते थे हमेशा कि पार्टी हमारे कस्टोडियन रहे।